नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के कई सारे फॉरेन ट्रिप्स होते रहते हैं, लेकिन आपको पता होगा जब भी प्राइम मिनिस्टर यूएसए जाते हैं तो मीडिया का काफी ज्यादा अटेंशन दिया जाता है, उसकी चर्चा काफी ज्यादा होती है। तो यहां पर अब क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर वापस से यूएसए जब गए हैं, इसको लेकर ध्यान दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है क्योंकि यूएसए एक पावरफुल कंट्री है और एक प्रकार का जो जियो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी एक इंडिकेशन होता है कि भारत का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है, राइट। तो यहां पर अब हम देखेंगे एग्जैक्टली कि जो प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं वॉशिंगटन में, तो इसको लेकर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। जो आपके जितने भी डाउट्स हैं ना कि जो प्राइम मिनिस्टर का स्केड्यूल है वो क्या होगा, किस तरह की चर्चा हो सकती है, किनके साथ चर्चा हो सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको काफी कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको मैं बताऊं तो आज ही वेडनेसडे को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो वॉशिंगटन पहुंच गए हैं और यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने लैंड करते ही ये ट्वीट किया, लैंडेड इन वॉशिंगटन डीसी। अगले 2 दिन तक मेरी जो मुलाकात है वो एक तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से होगा, पोर्टस यहां पर मार्क किया हुआ है जो बाइडन, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट हो गई कमला हैरिस, और जो क्वाड ग्रुप के लीडर्स हैं चाहे स्कॉट मॉरिसन है, योशिहिदे सुगा हो गए, और जो बाकी के लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत हो सकती है। इसके अलावा यहां पर 76 जो सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 से बने हैं, सत्ता में आए हैं, तो ये उनका 7th यूएस विजिट है। मतलब आप कह सकते हो लगभग हर साल उनके द्वारा यूएसए वो गए थे, लेकिन इस बार का जो ट्रिप है वो थोड़ा सा 1-2 साल का गैप हो गया यहां पर, क्योंकि आप देख सकते हो पिछला जो ट्रिप था वो 2019 सितंबर में था जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उस समय। और आपको याद होगा एक काफी बड़ा इवेंट हुआ था हाउडी मोदी करके, जिसको लेकर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि आखिरकार क्यों जो हाउडी मोदी में काफी बढ़ चढ़कर प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया था, शायद नहीं करना चाहिए, वो एक पूरा अलग मुद्दा है। लेकिन उसके बाद से अब जाकर करीब 2 साल के बाद ये पूरा विजिट हो रहा है। और यहां पर आप देख भी सकते हो एक और ट्वीट आया था उनका कि आई एम ग्रेटफुल टू द इंडियन कम्युनिटी। काफी जब वो पहुंचे तो काफी बारिश वगैरह हो रही थी और यहां पर आप देख सकते हो उनका यहां पे स्वागत किया गया है। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि कोविड पैंडेमिक के बाद नेबरहुड के अलावा, मतलब हमारे पड़ोसी देश को अगर आप छोड़ दो, उसके अलावा पहला जो दूर का विजिट है वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, और साथ ही में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल जी, वो दोनों भी वहां पर गए हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है। आज 23 सितंबर को यहां पर जो पहली मुलाकात होगी वो होगा जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। आपको पता है कि एक नई गवर्नमेंट चुनकर आई है यूएस के अंदर, इसी साल जनवरी से सत्ता में आए हैं। तो जो कमला हैरिस हैं, अब क्योंकि काफी ज्यादा ध्यान भी गया था, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, तो जो बायलैटरल एंगेजमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके साथ करेंगे। पहला फॉर्मल इंटरैक्शन होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसी साल जून के महीने में कमला हैरिस ने यहां पर बातचीत की थी पीएम मोदी के साथ, और बेसिकली उस समय कोविड का जो वैक्सीन है उसको लेकर चर्चा हुई थी कि यहां पर कमला हैरिस जो अश्योर कर रही थी कि हम जल्द से जल्द जो अमेरिका की वैक्सीन है वो भारत के अंदर लाना चाहते हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कमला हैरिस के साथ एक फॉर्मल मीटिंग होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बायलैटरल जो एक्सचेंज वगैरह है उतना शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन मीटिंग तो आपको समझना है बाइडन के साथ होने वाली है। तो ये सारी चीजें यहां पर कमला हैरिस के साथ देखने को मिलती हैं। फिर आज ही के डेट में 23 सितंबर को ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जो बड़े अमेरिकन कंपनीज हैं जैसे कॉलकॉम हो गया, चिपसेट वगैरह बनाते हैं, अडोब हो गया, फर्स्ट सोलर हो गया, जनरल एटॉमिक्स हो गया, बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके जो हेड हैं, सीईओ हैं, उनके साथ बातचीत किया जाएगा। और ये सब कुछ आपका वॉशिंगटन के अंदर ही होने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी यूएस जाते हैं तो ये मुलाकात जरूर होती है, आपने देखा होगा, क्योंकि यहां पर हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, बेटर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स आए, और मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये एक काफी बड़ा कदम होता है। उसके अलावा अब अगले दिन जो सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है 24 सितंबर को, कल, वो होगा आपका जो बाइडन के साथ मुलाकात। और मैं आपको बताऊं तो ये फर्स्ट इन पर्सन बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक जितने मीटिंग हुए थे आपने देखा होगा वो वर्चुअल हो रहा था। चाहे हम G7 की बात करें तो ये सारे जो मीटिंग थे वो वर्चुअल थे। पहली बार यहां पर फर्स्ट इन पर्सन जो है मीटिंग होने वाली है। और यहां पर आप देख सकते हो जो हर्षवर्धन श्रृंगला है फॉरेन सेक्रेटरी, उनका यही कहना था कि इस सभी मीटिंग के अंदर
जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होने वाला है वो है आपका अफगानिस्तान को लेकर। और भारत यूएस को यही बोलने वाला है कि आप अपना जो एंगेजमेंट है, मतलब यूएस ने विड्रॉ तो कर लिया अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से, लेकिन अभी भी आप अफगानिस्तान के अंदर जो अपना कनेक्शन है वो बनाकर रखिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में कोई भी दुर्घटना होती है, प्रॉब्लम होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उस पूरे रीजन में आएगा और जाहिर सी बात है भारत इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी अगर हम बाइडन के साथ मीटिंग की बात करें तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। एक तो अफगानिस्तान वाला मैंने आपको बताया, दूसरा जो चाइना है वो एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो चाइना का जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है उसको किस प्रकार से रोका जाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये भी एक मुद्दा होगा, इंडिया यूएस जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसको और कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या बातचीत होगी वो भी देखना होगा, डिफेंस सिक्योरिटी कोलैबोरेशन हो गया, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, और साथ ही साथ यहां पर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसको और ज्यादा कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है ताकि दोनों देशों को यहां पर फायदा मिल सके। तो देखते हैं यहां पर क्या इसका पूरा रिजल्ट सामने आता है। लेकिन ऑल्दो अगर आप देखोगे तो दोनों लीडर्स आपस में रेगुलर कांटेक्ट में बने हुए थे पिछले कुछ महीने से, और यहां पर इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ने खुद यहां पर कॉल किया था नवंबर के महीने में पिछले साल, जब जो बाइडन जो है उनको विक्ट्री डिक्लेयर किया गया था। तो ये जो बाइडन के साथ होने वाला है। इसके अलावा कल ही मतलब 24 सितंबर को ही क्वाड लीडर के साथ मीटिंग होने वाली है और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप कह सकते हो। तो यहां पर बेसिकली अगर हम लीडर्स की बात करें तो जो बाइडन है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हो गए, जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रीमियर हैं, वैसे तो ये जल्दी हटने वाले हैं, कोई दूसरा बनेगा जापान के अंदर, योशिहिदे सुगा, तो इन सबके साथ बातचीत होगी। और बेसिकली इसमें यह देखा जाएगा जो वर्चुअल समिट हुआ था मार्च के महीने में क्वाड लीडर्स का, और आपको पता है कि जो बाइडन के आने के बाद फॉर्मल एक जो शेप है ना वो क्वाड समिट का दिया गया था। तो मार्च में एग्जैक्टली बातचीत क्या हुई थी, उसको लेकर क्या परिणाम निकला, किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर देखा जाएगा। और साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का अगेन यहां पर नाम आता है, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आपने सुना होगा ऑकस के बारे में, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस जो हैं, इन्होंने एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप की है। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या जो भारत और जापान है, मतलब इंडिया और जापान है, क्या उससे थोड़ा सा बाहर होते जा रहे हैं। तो यहां पर ऐसा तो नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उनसे सवाल पूछा गया व्हाइट हाउस में कि यहां पर भारत और जापान को लेकर का क्या वो ऑकस को ज्वाइन करेंगे। तो यहां पर अभी के लिए उन्होंने क्लियर कह दिया है कि नहीं, भारत और जापान जो है वो इस पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो एक डिफरेंट पार्टनरशिप है, और जो क्वाड है वो एक टोटली डिफरेंट पार्टनरशिप है। तो यहां पर आपको डिफरेंशिएट करके चलना है। लेकिन जो एक आशा लग रही थी कि क्या भारत और जापान ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं अभी लग रहा। इसके अलावा जो आखिरी में एक इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो होने वाला है, वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एड्रेस। मतलब 24 सितंबर को शाम को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो वॉशिंगटन से चले जाएंगे न्यूयॉर्क, और 25 सितंबर को यहां पर जो 76 सेशन है यूंगा का, वहां पर वो अपना भाषण देंगे। अब यहां पर किस चीज को लेकर बातचीत होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक, कॉम्बैट टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलने वाले हैं, और भी कई सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। तो ये पूरा कार्यकाल होने वाला है और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस से भारत आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग इनफैक्ट कह सकते हैं, एक न्यूज में आपको ये बताऊं, 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था, उसके बाद क्या हो रहा था कि भारत ने कई बार परमिशन मांगी थी कि जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फ्लाइट है उसको पाकिस्तान से जाने दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान उसको अलाउ नहीं कर रहा था, 3 बार मना कर चुका था। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के फ्लाइट को अलाउ कर दिया है। मतलब हमारी जो फ्लाइट है पीएम मोदी की, वो पाकिस्तान होके गई है, उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए गई है, लेकिन अफगानिस्तान से नहीं गई है। वो बेसिकली अगर आप देखो तो ईरान से होते हुए गई है। हम अफगानिस्तान के जो एयर स्पेस है उसको अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन इस बार जो फ्लाइट गया है वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज एयर इंडिया 1। यहां पर एक जो नया फ्लाइट है बोइंग B777 एक्स्ट्रा रेंज ER-300 एयरक्राफ्ट, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे जो एडवांस डिफेंस सिस्टम वगैरह हैं वो फ्लाइट के अंदर लगाए गए हैं, और स्पेशली ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए ही होगा। तो ये भी एक न्यूज़ था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा विजिट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं वो मैंने आपको इसके माध्यम से बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हो कि कौन से देश ने रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट 6G, जी हाँ 6G कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था? क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं,
जियो पॉलिटिकल। तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हो इसका आंसर? जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।